कितना फर्क पड़ा है केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंटरवेंशन से दिल्ली की लड़ाई में कोरोना वायरस के खिलाफ? क्योंकि दिल्ली में वैसे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, एक तरफ एमसीडी है, केंद्र सरकार के भी हैं। क्योंकि कुछ चीजों में देखा गया, जैसे कि आपने बीच में कहा कि आपकी सरकार ने कि बाहर के लोगों का इलाज करना संभव शायद नहीं होगा, वो केंद्र सरकार के अस्पताल करें, दिल्ली सरकार के अस्पतालों को रिजर्व कर दिया जाए, उसको केंद्र सरकार ने पलट दिया। होम आइसोलेशन वाली जो पॉलिसी थी उसके ऊपर कुछ मतभेद रहे। तो क्या एक समन्वय बन पाया है और कितना फायदा मिला है अरविंद केजरीवाल की सरकार को कोरोना वायरस की लड़ाई में केंद्र सरकार के इंटरवेंशन से? अभी तक हमने उनसे कई बार मदद मांगी। जैसे शुरू में पीपी किट्स नहीं थे हमारे पास, हमने केंद्र सरकार से मांगा, उन्होंने दिए। शुरू में टेस्टिंग किट्स नहीं थे हमारे पास, हमने उनसे मांगे, उन्होंने दिए। अभी हाल फिलहाल के दिनों में हमने उनसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मांगे, उन्होंने हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स दिए। हमने उनसे कहा कि ये जो राधा स्वामी सत्संग के अंदर इतना बड़ा सेंटर बन रहा है, हमारे पास डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी थी, हमने उनसे मांगा, उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सेज की सुविधा सब हमें दिलवाई। तो कई बार जो जो चीजें हम लोगों ने मांगी उन्होंने काफी मदद, अब सबसे बड़ी मदद पिछले दिनों में मिली एक्सपर्ट एडवाइस की। नेशनल लेवल पे उनके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, दिल्ली के लेवल पे हमारे पास उस किस्म के उस लेवल के एक्सपर्ट्स नहीं हो सकते। तो एक्सपर्ट एडवाइस उन लोगों को जब हमने कहा कि हमें इसमें मदद चाहिए, इसमें मदद चाहिए, उनसे मदद मिली। और जैसा मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या कोई भी सरकार अगर ये सोचे कि हम अकेले कोरोना से निपट लेंगे, वो किसी और ही प्लेनेट में रह रहे हैं। अमेरिका फेल हो गया, स्पेन फेल हो गया, न्यूयॉर्क फेल हो गया, लंदन फेल हो गया, सारे फेल हो गए। कोई एक सरकार कर ही नहीं सकती, सबको मिलके एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और दिल्ली के अंदर आपको उसी का नतीजा आज नजर आ रहा है। पिछले जो हमारा अलायंस हुआ है, राजनीति को बिल्कुल साइड रख के, तू मैं को बिल्कुल साइड रख के, हमने जो एक साथ मिलके काम किया है टीम की तरह, सारों ने, होटल वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने। अब इस लड़ाई में अगर आप सोचें कि अस्पतालों की कोई भूमिका नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका है। आप ये कहें कि होटल वालों की कोई भूमिका नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने जो बेड्स, हम लोगों ने बेड्स की जो त्राही हो रही थी, 4 दिन के अंदर बेड्स की जो संख्या बढ़ाई, वो इन्हीं लोगों की वजह से बढ़ाई, इनके साथ लेके हम लोगों ने बढ़ाई। टेस्टिंग की जो व्यवस्था बढ़ाई, वो लैब्स के सहयोग से बढ़ाई, लैब्स वालों से हमने बात की। तो सब लोगों का साथ है, सब लोगों के साथ से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई भी क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि सारा क्रेडिट उन सब लोगों का, और जो कमियां हैं वो मेरे जिम्मे है। क्या एस्टिमेट है? अभी 5.5 लाख का एक एस्टिमेट दिया गया था, जिसको लेकर कहा गया कि वो तो शायद लोग डर गए उससे ज्यादा। अभी आज को फिलहाल देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, क्या है एस्टिमेट आपका कि आगे किस तरीके से दिल्ली में कोरोना वायरस से केस बढ़? पहली चीज मैं 5.5 लाख वाले को क्लैरिफाई कर देता हूं। 5.5 लाख का जो एस्टिमेट था वो केंद्र सरकार का फॉर्मूला, एक केंद्र सरकार की एक वेबसाइट है जो वो हर राज्य को देते हैं, उसको उसका पासवर्ड वगैरह, उसमें हर राज्य सरकार अपना डेटा फीड करती है और वो फिर वेबसाइट, केंद्र सरकार की वेबसाइट थ्रो अप करती है आगे 2 महीने के क्या प्रोजेक्शंस हैं। वो रिकवरी रेट पे बेस्ड होता है, ग्रोथ रेट पे बेस्ड होता है और एक डेथ रेट पे बेस्ड होता है। एक दो चीजें और होती हैं, उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले ने ये बताया था कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री होते हुए मेरी जिम्मेदारी है लोगों को बताना कि ये आने वाले समय में तस्वीर नजर आ रही है, इसीलिए सब लोग तैयार हो जाओ, इतना नहीं होने देना। अगर मैं अपने लोगों को बताऊंगा ही नहीं तो लोग चौकन्ने कैसे होंगे, लोग तैयारी कैसे? एक होगा, मेरे को पूरा करना जी। अब मुझे आज बड़ी खुशी है कहते हुए, जून के अंतिम 30 जून कल है, 30 जून तक जितने उस फॉर्मूले के हिसाब से 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत थी। 1 लाख केस 15 और 45,000 एक्टिव केसेस उसमें लिखे हुए थे। 1 लाख टोटल केस होने थे, 45,000 एक्टिव केस होने थे और 15,000 बेड की जरूरत थी। हमारे एफर्ट्स की वजह से, दिल्ली के लोगों की एफर्ट्स की वजह से, दिल्ली सरकार के एफर्ट्स की वजह से, सभी लोगों के, केंद्र सरकार के एफर्ट्स की वजह से आज ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 30 जून आ गया लेकिन 27,000 एक्टिव केसेस हैं, 15,000 बेड्स की जरूरत नहीं है, 6,000 बेड भी पूरे नहीं भर रहे, आधे बेड्स की जरूरत है, आधे एक्टिव केसेस हो रहे हैं। और इस टाइम स्थिति, पिछले हफ्ते जो स्थिति है उसने एक तरह से टर्न अराउंड लिया है। आज
दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या घट रही है, केसेस बढ़ रहे होंगे लेकिन घर में सबका इलाज हो रहा है। आज दिल्ली में जितने लोग बीमार हो रहे हैं उससे ज्यादा लोग डेली ठीक हो रहे हैं। आज दिल्ली में मौत जो है वो तेजी के साथ कम होती जा रही है, डेथ कम हो रही है। आज जितने लोग पहले हम टेस्ट करते थे उसमें से पॉजिटिविटी रेशो कहते हैं कि जितने लोग हम टेस्ट करते थे उसमें जितने पॉजिटिव आते थे आज उनकी संख्या घटती जा रही है। ये कई सारी चीजें पिछले हफ्ते 10 दिन में होने लगी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि फिंगर्स क्रॉस्ड कि आगे ऊपर वाले की दया से सब लोगों के सहयोग से कोरोना बढ़ना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।